दोस्तों, क्या आपको पता है कि आने वाले 20-25 सालों में भारत के पास दुनिया को लीड करने का सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि भारत के पास है ह्यूमन कैपिटल की असली ताकत। भारत की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है और 2047 तक हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन 1 अरब तक पहुंच जाएगी। सोचिए, जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जापान, यूरोप, अमेरिका सब जगह वर्कफोर्स घट रही है, तब भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हब बनकर उभर रहा है। जापान की मीडियन एज है 48 साल, चीन की 40 साल, यूरोप की 44 प्लस साल, अमेरिका की 39 साल और भारत सिर्फ 28.4 साल। भारत की आबादी आज भी एनर्जेटिक और यंग है, लेकिन सिर्फ यंग पॉपुलेशन होना काफी नहीं। सवाल है, क्या ये पॉपुलेशन स्किल्ड है, जॉब रेडी है? यही वजह है कि मोदी सरकार ने NEP 2020 और स्किल इंडिया मिशन जैसे बड़े कदम उठाए हैं। अब स्कूलों में ही क्लास 6 से स्किल बेस्ड एजुकेशन शुरू की गई है। कोडिंग, AI, इंटर्नशिप्स और वोकेशनल ट्रेनिंग को मेन स्ट्रीम में लाया गया है। टारगेट है कि 2025 तक 50% स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाए। भारत के स्टूडेंट्स अब सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि कंपेटेंस और क्रिएटिविटी से पहचाने जाएंगे। स्मार्ट इंडिया हैकेथन ने हजारों बच्चों को इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दिया। अटल टिंकरिंग लैब्स ने लाखों बच्चों को इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर से जोड़ा, और ये सब सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जापान जैसी इकोनॉमीज तो सीधे इंडियंस को परमानेंट रेसिडेंसी देने लगी हैं, क्योंकि उनके पास वर्कर्स नहीं है, और भारत उनके लिए टैलेंट रिजर्वॉयर बन चुका है। अब तक 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग स्किल ट्रेनिंग ले चुके हैं। इंडस्ट्री पार्टनरशिप से AI, वेब 3.0, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे फ्यूचर स्किल्स पर ट्रेनिंग हो रही है। इन्फोसिस, TCS और ICICI जैसे कॉर्पोरेट भी डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत के विकसित भारत 2047 के सपने की बुनियाद है। भारत अगर अपने युवा को सही स्किल्स दे पाया तो हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी कर सकेंगे। तो अगली बार जब कोई कहे कि इंडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ पॉपुलेशन है, तो उन्हें बताइए ये पॉपुलेशन नहीं, ह्यूमन कैपिटल है, और यही बनेगा भारत की असली ताकत।